की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब लोग दादा गुरु महाराज के जन्म स्थली से आ रहे हैं, तो दादा गुरु महाराज का एक प्रिय भजन था विनय पत्रिका का। उसी भजन का आप सब लोगों को श्रवण करा करके और थोड़ा अर्थ बता देंगे कि मनुष्य शरीर के लिए जो ये जीवा मिली हुई है, जीभ, तो ये सिर्फ रसास्वादन के लिए नहीं मिली। इस जीभ का काम सिर्फ रसों की पहचान करना, भोजन का पहचान करना नहीं, बल्कि एक काम और है कि भगवान का नाम जपना। जैसे बोलना, चालना, रसों का पहचान करना, ये तो कार्य इसका है ही, लेकिन सर्वोत्कृष्ट कार्य है भगवान का नाम जपना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यह पद दादा गुरु महाराज गुनगुनाया करते थे कि राम 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 जीहा जबल न जपी है, तबल तु कहीं जाऊ तीहू ताप तपी है। राम 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 जीहा जबल न जपी है, तबल तु कहीं जाऊ तीहू ताप तपी है। सूरत सरि तीर बिना नीर दुख पाई है, सूरत उतरे तो ही दारिद सतई है। जागत बागत सपने हुन सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। कोई है बीस भोजन जो सुधा सानि खाओगे, राम 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 जीहा जबल न जपी है, तबल तु कहीं जाऊ तीहू ताप तपी है। राम 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 जीहा जबल न जपी है। पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि ओम राम शिव, इसमें से कोई एक नाम जिसमें आपका दृढ़ विश्वास हो, चाहे राम राम या ओम ओम या शिव शिव जपो, 2.5 अक्षर का नाम, और किसी महापुरुष का ध्यान धरो, जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी बताते हैं। और दादा गुरु महाराज हमेशा स्वामी जी कहते हैं कि साधकों को भजन पर बल दिया करते थे। वृद्धावस्था की शरीर में भी स्वामी जी ने लिखा है गीता में कि रात को 2:30 बजे दादा गुरु महाराज उठ के बैठ जाए, थोड़ा देर बैठे रहे, सब साधक भी आके बैठ जाएं, और उसके बाद थोड़ी लेट जाए, फिर उठ जाए। तो सब सोचे कि दादा गुरु महाराज सो गए, तो डांटते हुए अपने
शिष्यों को, स्वामी जी वगैरह सबको कहते थे, तुम लोग सोचता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं राम राम नाम जप रहा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, इसलिए थोड़ा लेट जाता हूँ। तो इसलिए राम 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 जीहा जब लो न जपी है। भगवान का नाम इस जिह्वा से सुबह शाम नहीं जपोगे तो दुनिया में कहीं चले जाओ। ये नहीं कि आप हाजीपुर में है तो आपका 10 दुश्मन है, आप यहाँ से बंबई भी चले जाओ वहां भी 10 दुश्मन हो जाएगा। तीनों ताप तपी है। ये तीनों ताप जो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जब तक इस हृदय में रावण का राज्य रहेगा तब तक ये दैहिक दैविक और भौतिक ताप हमें दुख देंगे। लेकिन जब इस हृदय में राम का राज्य हो जाएगा तो ये तीनों ताप अपने आप पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप सोचो कि किसी स्थान को बदल लेने से हमें सुख और शांति मिल जाती है। तमाम पंडित लोग, ज्योतिषी लोग, कर्मकांडी लोग कहेंगे अरे ई घर छोड़ द, ई घरे में तोरा बरकत न होई, हऊ घर चल पकड़ ल तो हऊ हाजीपुर छोड़ द, तो पटना चल जा, तो पटना छोड़ द, तो दिल्ली चल जा, फिर कहे दुनिया छोड़ द। तो यह स्थान परिवर्तन करने से आपका दुख परिवर्तन नहीं होगा। दुख परिवर्तन तभी होगा जब इस मुख से भगवान का नाम निकलेगा। शरीर का दुख सुख तो सबको आता, हमें भी आएगा, आपको भी आएगा, भगवान को भी शरीर का सुख दुख हुआ। लेकिन हम सब लोग तो जीभा दादुर के समान है, मेढक के समान है, टर टर वो कर रही है। जैसे मेढक बरसात में टर टर करता है, उसी तरह जो मुख से राम राम नहीं बोलता, भगवान का नाम नहीं जपता, उसकी जीभा केवल टर टर कर रही है बस। इसलिए सुख शांति अगर चाहिए तो आप जहाँ रहें वहीं पर, जैसा हमारे स्वामी जी बताते हैं यथार्थ गीता प्रणेता, आधा घंटा राम 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 लौ से आंख से आंसू गिरने लगे, प्रेम से अनुराग से दिल भर जाए। जैसे आप कोई जब अपना निजी काम करते हैं, आपका धन भूल जाता है तो कैसे आदमी रोने लगता है, सोना भुलाई जाए, याद जब जब आई तो आदमी रोई, अरे मतलब 10 भरे के था भुला गया। तो उसी तरह से आपका अनुराग जगे रहे एकदम कि भाई हमको नाम जपना है। तो राम 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 जीहा जब लो न जपी है, तब लो तू कहीं जाऊ तीहू ताप तपी है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी बाबा के पास चले जाओ और कहीं जाके नारियल चुनरी बांध के चलाओ, कहीं जाके मनौती मान के चलाओ, कुछ उससे बनने बिगड़ने वाला नहीं है। करना तो आप ही को पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको सुख अथवा दुख दे दे। संत का काम होता है ट्रैक बताना, रास्ता बताना। मानस में बाबा ने लिखा है कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। ये क्यों बनाना और ये अर्जी लगवाना, नारियल चुनरी बढ़ाना, बार बार अपने धाम पर बुलाना, ये भीड़ जुटाने का एक टेक्निक है। क्योंकि भीड़ को देख करके ही भीड़ जुटती है। तो वहाँ कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब इस चाम के जीभ से राम निकलेगा और राम नाम निकलेगा और दिल में राम का राज्य हो जाएगा। तो ये तीनों ताप अपने आप राम राज काहू नहीं व्यापा, ये तीनों ताप अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं कि उदाहरण देते हुए बाबा तुलसीदास जी, दादा गुरु महाराज कहते थे कि सुरसरी तीर बीनु
नीर दुख पई है। गंगा के किनारे चले जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें दुख ही मिलेगा, पानी के बिना प्यासे मरोगे। कबीर साहब ने कहा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। मनुष्य शरीर मिला है और अगर भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं तो प्यास ही न मर रहे हैं। गंगा के किनारे चले जाओ, जब सही भजन की विधि नहीं पकड़ में आएगी तो वह आत्म तृप्ति की प्यास नहीं बुझेगी। जो जन्म जन्म की आत्मा जिसके लिए प्यास से तड़प रही है, आखिर में लोग संतों की सेवा क्यों करना चाहता है, क्यों जाता है, क्यों दर्शन करता है, क्यों उनके लिए पकवान बनाता है? मात्र इसीलिए कि वो आएंगे कुछ हमें भगवान, यानी आत्मा प्यासी है जन्म जन्म का भगवान के लिए, और वह प्यास तभी बुझेगी जब महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर सुबह शाम 10 मिनट आप अपना गृह कार्य सब करिए, खेती करिए, बाड़ी करिए, नौकरी करिए, ऑफिस चलाइए, लेकिन पैर हाथ धो करके सुबेरे शाम बैठिए तो वह ईश्वर देख रहा है। दुनिया देखे चाहे नहीं देखे, वो देख रहा है। राम झरोखे बैठकर सबकर मुजरा ले, जेकर जैसी करनी ओके वैसन दे। तो कहे सुरसरी तीर बिन नीर दुख पई है, और सूर तरु तरे तो ही दारी दसतई है। सूर सरी माने गंगा जी और सूर तरु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठ जाओगे तो भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। तमाम लोग जाते हैं कहीं, कहते हैं कहो बताओ तू भोलेनाथ के दरबार में बैठा तो बस दरिद्र बनल बड़ा। अरे हैजा कौन कमी बा? मुकेश अंबानी के रह के अगर रिचार्ज ना जियो के तरस तो उधर देते न बा। तो भाई सूर तर उतर, ये मनुष्य शरीर मिल गया और भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। संसार में तो धन और आता जाता, धनवान आप इससे नहीं है कि आपके पास कई करोड़ है, बल्कि धनवान आप इससे हैं कि आपके पास राम नाम रूपी धन है। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं जह राम नाम धन हो। राजा रंग एक साथ जाता है, हाथ पसारे दोनों। तो इसलिए जो राम नाम लेके जाता है वही सबसे बड़ा धनवान है। राम माने भगवान, परमात्मा, ईश्वर का नाम। तो राम जी राम से पहले भी थे। ये राम नाम ईश्वर का है, परमात्मा का है। तभी तो जब किसी का नाम होता है तो गुरु महाराज रख देते हैं। भाई पहले राम कोई रहे होंगे तब ना उनका नाम, जैसे आप अपने बेटा का चुन्नू मुन्नू डब्बू खब्बू कुछ गांव में ओम राम लिखते हैं तो कहीं रहता है तब देख करके तो गुरु, इसलिए धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नित्य सुचारी। वशिष्ठ मुनि ने राम का गुण उनमें देखा तो राम लिख दिया नाम उनका। तो कहते हैं कि सूर तारु तारे तो ही दारी दसतई है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी अगर भगवान का नाम नहीं जब। कितने आदमी जाए पटना सिटी में और अब पति है रुपया से, लेकिन देह पर एगो नीमन कपड़ा न हो, दरिद्र लगेगा कि महादरिद्र है। माछी बैठ रहा है, गुड़ हाथे में लगा हुआ है, दिन रात खाली पटना सिटी में गुड़ तौल रहा है, गोलकी तौल रहा है, जीरा। कौन धन तोरा काम के दरिद्रता? स्वर्ग लोक में स्टेट बैंक है, खाया है, कमाया है, यही खाओ, यही क्या नाम है भगवान के गुण गाओ। अब आदमी को ऐसा लगता है कि इतना बचा के रख दे कि बेटवा हमर सुख से रहे। अरे ससुर के बेटवा तो सुख से रहबे करेगा, तो बेटवे ला कमाइए रहा, अगला जन्म के ऊपर कर्जा खाया था, इस जन्म में कमा दिया। इसलिए जो धन हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को शांति न प्रदान कर पाया, वो समझिए कि धन कोनो जन्म का कर्जा है। तो इसलिए कहते हैं सूरज तरु तरे तो ही दारी दसतई है। कहते हैं जागत बागत सपने हु न सुख सोई है। जागते हुए, बागते माने टहलते हुए, घूमते हुए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। ई जन्म तो रोगे ही, अगला जन्म भी लोग रोगे, क्योंकि कहीं अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए, फिर 84 तो जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। इसलिए कहते हैं कि राम 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 जी हा
जब लो न जपी है तब लो तू कहीं जाऊ तीहू ताप तपी है। और लाख छूटने का जतन कर लो। छूटने का, इस भवसागर से छूटने का, हाथ छोड़ाने का एक ही तरीका है भगवान का भजन। न नेमुआ मरचा टंगले से स्वर्ग लोक मिली और न बैतरनी बब्बा के गाय देला से स्वर्ग लोक मिली। लोग कहते हैं ना कि बब्बा के बैतरनी में गाय देली है दान में, खटिया मचिया तोशक तकिया, अब बब्बा हमर दद्दा हमर चच्चा हमर सब स्वर्ग चल गए। तो न बैतरनी से ऐसा मरल बचिया लोग दान दे है कि वो 10 किलो पथरा न इस पार से उस पार कह पाई, वो 80 किलो के बाबा कैसे कह पाई है। जितना मोटा जाते हैं तो लसिया ढोए वाला गरीबों करने से साला मोटा गया है, कान बदले पड़ रहा है 2 मिनट पर 2 मिनट पर। तो ये अब सोचिए कि 4 आदमी उसको नहीं ढो पा रहा है, वो 2 किलोमीटर, और बैतरनी के खून नदी के धारा में, और पतरे का बसिया मरल एकदम बेचारी 2000 के, वो कहाँ पार कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कितना छूटे के जतन कर लो, छूटबे को जतन विशेष बाधे जाओगे। जितने जतन कर लो छूटने का एक जतन करते जाओगे और भवबंधन में फंसते जाओगे। और छूटबे को जतन विशेष बाधे जाओगे, होई है विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। अगर भगवान का भजन नहीं करो, स्वामी जी हमारे बताते हैं कि राम 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 जप के एक दिन भोजन बनाओ। देखो मसाला तेल कम रहेगा तो भी उस भोजन का स्वाद सबसे बढ़िया रहेगा। और एक दिन खाली गाली गलौज अपना मम्मी से, सासू से, आजकल पतोहियन सब मम्मी के फोन लगा देते, ऐने सब्जी काट रहा, आधा हाथों कट जाए कभी मम्मी के फोन लगा देगा, या क्या नाम है यक्स फ्रेंड को लगा देगा। आजकल तो वो होता है ना गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो माई बाप शादी कर देता है जबरदस्ती, तो भी लड़कियां बतियाते रहते हैं। इंस्टाग्राम जो हो गया है, तो अपना जो पुराना पूर्व फ्रेंड है, वर्तमान पति या पूर्व पति, ओकरा फोन लगा देगा। अब उसे बतिया है सब्जी, तो वो खाना देखो खाओ तो कितना तेल मसाला घी झोंकी दो, वो एकदम बेकार लगेगा। इसलिए राम 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 जपते रहो। और सब्जी काटो, दाल काटो, जो भी बनाओगे सब एक नंबर होगा। इसलिए कहते हैं कि छूटिबे को जतन विशेष बाधे जाओगे, और होई है विष भोजन जो सुधा सान खाओगे। अमृत काहे नहीं सान के खाओ, खूब घी काहे नहीं सान के खाओ, लेकिन वो विष के समान होगा। और नमकई रोटी खाओ, भगवान का नाम ले लो। पहले खाना आता था तो लोग माथा पैसे चढ़ाते थे, हे अन्न देवता जो हमें नसीब में मिला है हम खाएं। तो उसके बाद खाएं और भगवान का नाम लेके 100 बरस तक लोग जीते। अब आरओ के पानी पी रहे हैं, फिल्टराइज खाना खा रहे हैं, तब वो 60 बरस में टाइट फिश। क्योंकि जो किचन में भोजन बन रहा है, पहले तो सब अपने किचन में आप आर्टिफिशियल चीज घुसा लिए, सारा कुछ हल्दी से लेके, धनिया से लेके, तेल से लेके, मसाला से लेके, नमक से लेके आपके आंख के पीछे बन रहा है। और आंख के पीछे जो बना रहा है उसका नाम है बनिया, व्यवसायी। और कहा गया है बनिया भगत न बेस्या सती और न बकुला जती। वो तो अपना पैसा ही देखेगा वो कितना मुनाफा हमको हो रहा है। ये मरचा है कि ईंटा के पाउडर है उससे मतलब नहीं है। ये हल्दी है कि पियर की मट्टी है, वो पीस के दे देगा। बनिया भगत न बेस्या सती, बेस्या कितना तो सती सावित्री थोड़ी हो जाएगी। अब बकुला जती, बकुला ने मछली एक तरफ देकर लगे बाप रे बड़ा बढ़िया ध्यान लगे ले बकुला। तो इसलिए कहेंगे वही विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे, इसलिए भगवान का नाम उसमें सान के खाओ। नमकई रोटी आवे, टमाटर भात आवे, भगवान का नाम खूब उसमें सान लो, राम 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 आप खाओ तो देखो तुम्हारा एकदम स्ट्रांग। क्योंकि सबका आत्मबल कमजोर हो गया। शरीर से तो सब हृष्ट पुष्ट है, सबके पास खून 16 है, ब्लड का जो खून का है 16 है, लेकिन आत्मबल कमजोर है। इसलिए आत्मा का भोजन भजन है तो बढ़िया
गीता 5 श्लोक रामायण और 10 मिनट राम 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 जपना है। और ज्यादा समय मिला तो ज्यादा जपिए। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।